नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी प्रेरणादायक कहानियों और निबंधों की दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति की। वो संपत्ति है समय। दोस्तों, समय वो खजाना है जिसे हर इंसान को बराबर मात्रा में मिलता है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसका सही उपयोग करता है और सफलता पाता है, जबकि कोई उसे व्यर्थ गवा देता है और पछतावा करता है। समय मनुष्य के जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा, मित्र, संबंध, यहाँ तक कि शरीर भी खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार बीत गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय को अनमोल और अद्वितीय कहा गया है। समय का स्वरूप अदृश्य और निरंतर गतिशील है। यह न रुकता है, न थकता है। ये सभी के लिए समान है, चाहे वो राजा हो या रंक। हर किसी को प्रतिदिन 24 घंटे मिलते हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि कोई उस समय का उपयोग कैसे करता है। संस्कृत में कहा गया है, कालः सर्वत्र गोचरः, अर्थात समय हर जगह उपस्थित है और सबको प्रभावित करता है। जीवन का आधार समय ही जीवन है। बीता हुआ हर पल जीवन का एक अंश कम कर देता है। सफलता का रहस्य, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वही जीवन में सफलता की ऊंचाई छूता है। धन से श्रेष्ठ धन खोकर पाया जा सकता है, पर समय खोकर नहीं। इसलिए समय को धन से भी महान कहा गया है। अवसर की पहचान अवसर समय के साथ ही आता है। यदि समय पर निर्णय न लिया जाए तो अवसर हाथ से निकल जाता है। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनाना, कार्यों की प्राथमिकता तय करना, आलस्य और टालमटोल से बचना, अनुशासन और पाबंदी को अपनाना, पढ़ाई, काम और विश्राम में संतुलन बनाना। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, उसका जीवन सफल और सुखमय होता है। आधुनिक जीवन में समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का विशेष महत्व है। विद्यार्थी समय का सही विभाजन करके पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में संतुलन बना सकते हैं। व्यापारी समय पर निर्णय लेकर लाभ कमा सकते हैं। अधिकारी समय की पाबंदी से कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। गृहिणी समय का प्रबंधन करके घर को बेहतर ढंग से चला सकती है। जो समय को साध लेता है, वही जीवन को साध लेता है। समय की उपेक्षा व्यक्ति को अनेक समस्याओं में डाल देती है। अवसर हाथ से निकल जाते हैं, लक्ष्य अधूरा रह जाता है, निराशा और पछतावा हाथ लगता है, जीवन अव्यवस्थित और असफल हो जाता है। विद्यार्थी यदि समय पर पढ़ाई नहीं करता तो परीक्षा में असफल हो जाता है। किसान यदि समय पर बुआई न करे तो फसल नष्ट हो जाती है। व्यापारी यदि समय पर व्यापारिक निर्णय न ले तो घाटा उठाता है। समय के महत्व पर महापुरुषों के विचार। महात्मा गांधी, भविष्य आज आप जो करते हैं उसी पर निर्भर करता है। चाणक्य, समय के 3 शत्रु हैं, आलस्य, विलंब और असावधानी। अब्राहम लिंकन, मैं देर से चलना पसंद करूंगा, लेकिन समय को व्यर्थ गंवाना नहीं। रहीम, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। समय और इतिहास। इतिहास समय का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाराणा प्रताप ने संघर्ष करते हुए समय का सदुपयोग किया और इतिहास में अमर हुए। शिवाजी महाराज ने समय का सही उपयोग करके एक साम्राज्य की नींव रखी। दूसरी ओर जो शासक समय का सम्मान नहीं कर पाए, उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। आधुनिक जीवन में समय की चुनौतियां। आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल, टीवी और इंटरनेट पर लोग अनावश्यक समय गंवा देते हैं। आलस्य और टालमटोल बढ़ गई है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग समय प्रबंधन करना भूल जाते हैं। इसलिए आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है कि हम समय का सही उपयोग करें। समय और विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन को निर्माण काल कहा जाता है। यह वो समय है जब मनुष्य के जीवन की नींव रखी जाती है। यदि विद्यार्थी अपने समय का सही उपयोग पढ़ाई, अनुशासन, खेलकूद और आत्मविकास में करता है, तो वह भविष्य में सफल, योग्य और आदर्श नागरिक बन सकता है। लेकिन यदि वो समय को व्यर्थ की गतिविधियों में गंवा देता है, जैसे मोबाइल, टीवी, बेवजह की गप्पें या आलस्य, तो उसका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद बचपन से ही समय के पाबंद और अध्ययनशील थे। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये कथन ही उनके समय प्रबंधन और परिश्रम का प्रमाण है। समय और किसान। किसान का जीवन पूरी तरह समय पर आधारित होता है। यदि वो समय पर खेत की जुताई न करे तो फसल बोना संभव नहीं होता। यदि बीज समय पर न डाले तो बारिश का मौसम निकल जाता है। यदि फसल की कटाई देर से करे तो पूरा अनाज नष्ट हो सकता है।
इसलिए किसान के लिए समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। समय और व्यवसाय, व्यापार जगत में समय का अत्यधिक महत्व है। जो व्यापारी समय पर निर्णय लेता है वही लाभ कमाता है। स्टॉक मार्केट और उद्योगों में समय का एक एक पल करोड़ों रुपए का होता है। देर करने वाला व्यापारी अक्सर नुकसान उठाता है। कहावत है, जो सोया वो खोया। व्यापार में ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। समय और स्वास्थ्य का संबंध भी समय से है। यदि हम समय पर भोजन नहीं करते तो शरीर बीमार पड़ जाता है। समय पर व्यायाम और नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि जीवन को स्वस्थ और लंबा बनाने के लिए हमें समय पर उठना, सोना और खाना चाहिए। उदाहरण, योग गुरु पतंजलि कहते थे कि यदि आप सुबह का समय योग और ध्यान में लगाएं, तो पूरा दिन स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। समय और सफलता की कहानियां, इतिहास और वर्तमान में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां समय का सही उपयोग करने से लोग महान बने। थॉमस अल्वा एडिसन, बचपन से ही समय का सदुपयोग करके उन्होंने हजारों आविष्कार किए। APJ अब्दुल कलाम, समय का महत्व समझते हुए वे हर क्षण पढ़ाई और शोध में लगाते रहे। महाराणा प्रताप विपरीत परिस्थितियों में भी समय का सही उपयोग कर संघर्ष जारी रखा और अमर हुए। समय का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य व्यक्ति को अवसर खोने पर मजबूर करता है। आलसी व्यक्ति न आज का लाभ लेता है और न कल की तैयारी करता है। आलस्य केवल सपनों को जन्म देता है, लेकिन उन्हें पूरा करने की शक्ति नहीं देता। कहावत है, आज का काम कल पर मत टालो, कल का काम परसों पर मत छोड़ो। समय और अनुशासन समय के सदुपयोग की रीढ़ है। समय पर उठना, पढ़ाई करना, काम पूरा करना, ये सब अनुशासन का हिस्सा है। अनुशासित व्यक्ति ही समय की असली कीमत जानता है। बिना अनुशासन के समय का प्रबंधन असंभव है। उदाहरण, भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक समय के प्रति इतना पाबंद होता है कि सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं की जाती। यही कारण है कि वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करते हैं। विज्ञान में आविष्कार समय पर निर्भर करते हैं। वैज्ञानिक सालों तक समय लगाकर शोध करते हैं और तब जाकर नई खोज होती है। यदि वे अधीर हो जाएं तो विज्ञान कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। हर प्रयोग समय मांगता है। उदाहरण, CV रमन ने वर्षों तक समय का सदुपयोग कर प्रयोग किए और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। समाज का विकास भी समय पर निर्भर करता है। जो समाज समय की कद्र करता है वो प्रगति करता है। जापान इसका उदाहरण है। वहाँ लोग समय के प्रति इतने पाबंद हैं कि ट्रेनें भी सेकंडों के हिसाब से चलती है। भारत जैसे देशों में यदि लोग समय का सम्मान करना शुरू कर दें तो विकास की गति और तेज हो जाएगी। समय केवल घड़ी की सुइयां नहीं है, ये जीवन का प्रवाह है। विद्यार्थी, किसान, व्यापारी, वैज्ञानिक सभी के लिए समय का महत्व समान है। आलस्य, टालमटोल और अव्यवस्था समय के सबसे बड़े शत्रु हैं। अनुशासन, परिश्रम और पाबंदी समय के सबसे बड़े मित्र हैं। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, समय ही जीवन है और जीवन को सफल बनाना है तो समय का सम्मान करो। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था लेकिन आलसी भी था। गांव वाले कहते, अर्जुन बड़ा होनहार है लेकिन समय का सम्मान नहीं करता। अर्जुन हमेशा कहता, अभी तो बहुत समय है, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से मेहनत शुरू करूंगा। धीरे धीरे उसके सारे मित्र पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंच गए। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर, कोई अधिकारी, लेकिन अर्जुन वही का वही रह गया क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे कीमती समय आलस्य और टालमटोल में गंवा दिया। उम्र बढ़ने के साथ उसे पछतावा हुआ। वह सोचता, काश मैंने अपने समय को सही ढंग से उपयोग किया होता तो आज मेरी भी एक पहचान होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय को व्यर्थ गंवा देता है वो जीवन भर पछताता रहता है। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें कुछ आदतें अपनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, कार्य की सूची बनाना, पहले जरूरी काम पूरा करना, मनोरंजन और मोबाइल का सीमित उपयोग, हर दिन आत्ममंथन करना, आज मैंने समय का कितना सही उपयोग किया। ये आदतें धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। समय ही जीवन है, ये सबसे अनमोल धन है जिसे खोकर पाया नहीं जा सकता। विद्यार्थी, किसान, व्यापारी, वैज्ञानिक सभी की सफलता समय पर निर्भर करती है। आलस्य और टालमटोल समय के सबसे बड़े शत्रु हैं। अनुशासन और परिश्रम समय के सबसे बड़े मित्र हैं। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है।
दोस्तों, समय वो संपत्ति है जिसे अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी को बराबर मात्रा में मिलता है 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसका सही उपयोग करके महान बन जाता है और कोई उसे व्यर्थ गवाकर पछतावा करता रह जाता है। इसलिए याद रखिए, समय का सम्मान करना ही जीवन का सम्मान करना है। समय ही जीवन है और जीवन को सफल बनाना है तो समय का सदुपयोग कीजिए। आशा है कि यह कहानी और निबंध आपको प्रेरणा देगा कि आप अपने हर एक पल का महत्व समझें और उसे सही कार्यों में लगाएं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, अगर इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो अभी के अभी लाइक बटन दबाइए। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। हमारा मकसद है कि यह प्रेरणा, यह ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सब इस चैनल से जुड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।